हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ये है हमारा लोगरिथम्स का लास्ट टाइप नंबर 6। ये सभी हम ऑलरेडी कवर्ड अप कर चुके हैं। प्लस इसके अलावा आपका एक और कोर्स चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, जो मेनली एनडीए के लिए है बट सीडीएस के लिए भी इक्वली यूजफुल है। उसमें सेम टाइप्स आपके आ रखे हैं, सेम कॉन्सेप्ट्स हैं और एंड ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस हैं। ये आपका लास्ट टाइप है। इसके बाद हम सर्कल्स शुरू करेंगे। शुरू करते हैं। टाइप 6, नंबर ऑफ डिजिट्स, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा हम बता देते हैं। तो देखो, आपके पास में कोई भी एक नंबर दे रखा होगा, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर आपको दे रखा होगा, उससे आप a इंटू 10 raised to the power b के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लिया आपको दे रखा है 74216, ये आपको दिया गया। ये आपको दिया गया 0.00419 दे दिया गया। ये आपको 78.217 ये आपको दे दिया गया। तो देखो, इसमें आप 10 की पावर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, साथ में एक 10 की पावर, तो ये आ जाएगा 7.4216। तो इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 4.19 इंटू में 10 की पावर -3। इसे हम लिख सकते हैं 7.8217 इंटू 10 की पावर -1। देखो हमने क्या करा, डेसिमल यहाँ है, 4 प्लेस पीछे लेकर के आए तो इसमें 10 की पावर 4 हो गया। 3 प्लेस अगर हम आगे लेके जाते हैं 10 की पावर -3 हो गया। एक प्लेस पीछे लाए तो पावर -1 हो गया। जितना पीछे लेकर के आते हैं उतनी 10 की पावर माइनस में आ जाती है, जितना आगे ले जाते हैं उतनी 10 की पावर प्लस में आ जाती है। इसका मतलब किसी भी नंबर को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, a इंटू 10 की पावर b, a इंटू 10 की पावर b, a इंटू 10 की पावर b, जहां पर b कोई भी एक इंटीजर होगा। हमने एक नंबर रख रखा होगा, डेसिमल नंबर a, और इसके बाद में 10 की पावर b रख रखी होगी। और ये जो 10 की पावर है, ये जो b है, ये हमारे पास में एक इंटीजर आ रखा होगा। जो 4 है ये हमारे पास में, -3 है, -1, ये सभी इंटीजर्स आ रखे हैं ना। तो किसी भी नंबर को a इंटू 10 की पावर b की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों साइड में लोग लगा देते हैं बेस 10 के साथ में। जब भी आप कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, मेंटिसा निकालेंगे या नंबर ऑफ डिजिट्स निकालेंगे तो बेस में 10 रहेगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपको मान लिया log 2 की वैल्यू दे रखी है और वहां पे आपको दिया है 0.30103, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बेस 10 होता है। ऐसे ही log 3 की जो हम वैल्यू 0.4771 ऐसे लिखते हैं तो बेस 10 होता है। ऐसे ही log 5 में बेस 10 होता है। हमने n इज इक्वल्स टू a इंटू 10 की पावर b की फॉर्म में कन्वर्ट करा, दोनों साइड में log लगाया बेस 10 के साथ। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो देखो एज इट इज चलती रहेगी। राइट हैंड साइड में क्या हुआ, log m इंटू n है, तो इसे हम log m प्लस में log n इस फॉर्म में लिख सकते हैं, log m प्लस में log n। अब ये जो b है ये आ जाएगा आगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, log 10 बेस 10, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो बचेगा क्या, b प्लस में log a बेस 10। इतना सही है। तो किसी भी नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके दोनों साइड log लगा के हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें से ये जो b हमारे पास आएगा इंटीजर, ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक, और ये जो पूरा log a बेस 10 बच गया ये कहलाता है मेंटिसा। ये है कैरेक्टरिस्टिक, ये है मेंटिसा। क्लियर। क्वेश्चंस करते हैं अब इसके ऊपर। ओके, देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स वाला क्वेश्चन समझते हैं। हमारे पास में कोई भी एक बड़ी सी पावर दे रखी होगी जिसके लिए आपको नंबर ऑफ डिजिट्स बनानी होगी। तो आपको क्या करना है, आपके पास में 5 की पावर 20 दे रखा है, ऐसे आपको 17 की पावर 13 दिया जा सकता है, 20 की पावर 500 दिया जा सकता है, कोई भी एक बड़ा सा नंबर आपको दे सकते हैं। तो आप इसे सीधा एक्स एज्यूम कर लो, दोनों साइड में log बेस 10 लगाओ। तो यहां पर आ गया log 5 बेस 10 इज इक्वल्स टू log x बेस 10। यहाँ पे ना राइट हैंड साइड का कोई यूज नहीं है, तो आप चाहो तो एग्जाम में इसे मत भी लिखना, आप सीधा लेफ्ट हैंड साइड में बेस 10 लगाना और बस इसको सॉल्व करना। हमें क्या करना है, अब इसकी log लगाने के बाद ना वैल्यू निकालनी है। तो देखो, ये आ गया 20। अब यहाँ पे है log बेस 10, 5 को हम क्या लिखेंगे, 10 अपॉन में 2, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 20। यहाँ पे log m अपॉन n है, तो log m माइनस log n हो सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा log 10 बेस 10 माइनस में log 2 बेस 10। ये जो हमारे पास log 10 बेस 10 है, इसकी वैल्यू है 1.0000, कुछ भी रख सकते हैं। log 2 बेस 10 इसकी वैल्यू हमें दी है। देखो, ये वैल्यू अगर आपको बेस नहीं भी दिया है ना, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अब 10 हो रखा होगा। ये जो वैल्यूज दी होती हैं आपको ये बेस 10 में दी होती हैं।
सो 0.30103 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 माइनस 3 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, 0 पॉइंट में ये वैल्यू आ गई। 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अब इसको, तो ये हमारे पास में एक डेसिमल प्लेस आगे चल जाएगी, तो सीधा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 7 14, 1 कैरी, 9 2 18 1 19, 1 कैरी, 16 1 17, 1 कैरी, 19, 1 कैरी, 16 2 12, 6 2 12 1 13। अब यहाँ पे 5 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, बट एक 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 डिजिट रह जाएंगी, तो 13 पॉइंट समथिंग आ गया। यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर दिया होता, मुझे दोनों साइड log बेस 10 लगाना है और लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके एक वैल्यू आ जाएगी डेसिमल में। ठीक, डेसिमल के पहले वाला जो नंबर होगा, जैसे 13 है, आपको इसमें बस +1 करना है तो नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगी 13 + 1 यानी कि 14, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। सेम मेथड है, कोई भी एक नंबर दिया हो, log बेस 10 लगाओ, सिंप्लीफाई करो पूरा, डेसिमल में एक नंबर आ जाएगा। डेसिमल के पहले वाली जो आपके पास में डिजिट है 13 आ रखी है, यहाँ पे 17, 18, 500, 600 कुछ भी नंबर आ जाता, आपको उस नंबर में बस +1 करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगी। क्लियर, आगे चलते हैं। आपसे कहा गया आपको इसका मेंटीसा दे रखा है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो पहले इग्नोर कर देते हैं हमें क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। हमारे पास में एक सिंपल सा नंबर है 3274, ठीक है, इसे हमने कैसे लिख दिया 3.274 इंटू 10⁻³ लिख दिया। ठीक है, अब इसमें हमने log लगा दिया, तो यहाँ पर log लगाने पे log m इंटू log n है, तो log m + n यानी कि 3.274 प्लस में आ जाएगा 3। देखो यहाँ पे log 10⁻³ आएगा, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, ये ऐसे हो जाएगा ना हमारे पास में log 10⁻³ और बेस में यहाँ पे 10 है तो 3 आ जाएगा आगे, log 10 बेस 10 1, तो ये आ गया। ये जो पार्ट हमारे पास में आ रखा है ये है b, प्लस में log a बेस 10, हमने एक नंबर लिखा उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करा, देन log लगाया log बेस 10 के साथ में, और लास्ट में इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कि b प्लस में log a बेस 10। तो ये हमारे पास है मेंटीसा और ये हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको वैल्यू किसकी दी है, मेंटीसा की, तो हमें मेंटीसा दे रखा है। ठीक, तो हमारे पास में log 3.274 इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5150, और हमें क्या निकालनी है वैल्यू 0.3274 की। यहाँ पर इस डेसिमल को एक प्लेस और पीछे ले जाना है, तो हम यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। इस पूरे को लगा के क्या बन जाएगा log 0.3274 ये बन जाएगा। बेस 10 ही चल रहा है हमारे पास में, जो शुरू से बेस चला आ रहा है log बेस 10 ही है। प्लस में यहाँ पे देखो क्या है log 10 बेस 10, तो यहाँ पे log 10 बेस 10 है और यहाँ पर है 0.5150, इसकी वैल्यू है 1, ये उधर चला जाएगा, तो क्या आ गया 0.5150 माइनस 1, और यहाँ पर आ गया log 0.3274। हमने सबसे पहले क्या समझा कि ये जो मेंटीसा दे रखा है ये है क्या, तो मेंटीसा से हमें पता चला 0.3274 इसकी वैल्यू हमें दे रखी थी 0.5150, उससे हमने ये डेसिमल को एक और प्लेस पीछे शिफ्ट किया तो वैल्यू ये आ गई। अब दो तरीके से ऑप्शन दे सकते हैं, या तो इसे सॉल्व करके सीधा सीधा आंसर ऑप्शन में दे दें, या दूसरा तरीका क्या होता है, अगर हमारे पास 0.xyz ऐसे डेसिमल के बाद कुछ नंबर दे रखा है और 0 पॉइंट समथिंग है और डेसिमल के बाद एक नंबर है, ठीक है, और माइनस में 1 है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं 1 के ऊपर बार .xyz, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1 के ऊपर बार 0.5150, यानी कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है, तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए सिंपल हम क्या कर देंगे log 6.7432 लिखा, बेस में 10 चल रहा है, यहाँ पे जब भी कैरेक्टरिस्टिक मेंटीसा की बात आएगी तो बाय डिफॉल्ट बेस 10 चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या बचा, यहाँ पे आ गया log बेस 10 और 10 की पावर -5। अब ये वाली वैल्यू तो एज इट इज छोड़ देते हैं क्योंकि क्या है मेंटीसा, और इसको कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास -5, log 10 बेस 10 1 हो गया ना, -5, तो ये वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। देखो log
ए बेस 10 प्लस में बी, तो ये तो मैंटीसा होता है, इसे सॉल्व करके तो हमारे पास मैंटीसा आएगा और यहाँ पर क्या आएगी कैरेक्टरिस्टिक, तो -5 कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो आपके कुछ क्वेश्चन जो कंप्लीट चैप्टर में बचे रह गए थे उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें दे रखा है log x प्लस वाई और यहाँ पे log x प्लस log y है। इन जनरल ये गलत होता है बट इस पर्टिकुलर केस के लिए सही होगा। तो यहाँ पे log m प्लस में log n क्या होता है, log m इंटू n, तो log x y हो गया और यहाँ पे log x प्लस में y दे रखा है, दोनों तरफ कंपेयर कर सकते हैं। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी हो गई, xy, x हमें दे रखा है, y निकालना है तो y की वैल्यू बना लेते हैं, y को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई माइनस वाई हो गया, इसमें हम y कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 1। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x अपॉन x माइनस 1। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x यानी कि 1.15683 अपॉन x माइनस 1। तो इसमें से 1 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 0.15683। डेसिमल हटाऊंगा ऊपर 5 0, डेसिमल हटाऊंगा ऊपर 5 0, तो यहाँ पे 15683 से आपको डिवाइड कर लेना है बस अब इस वाले नंबर को 115683। ये मैं आपको पूरा करके नहीं दिखा रहा हूं, बस इसमें डिवीजन ही होना है सिंपल। तो ये आपके पास में ना 7.3 समथिंग से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बस अब आपको डिवाइड करना है, वो डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। ये आप सीधा भी समझ सकते हैं, ये 15,000 है और ये 1,10,000 के आसपास है, तो 15 7 105 होता है ना, तो आप मोटा मोटा आंसर वहां से भी निकाल सकते हैं बिना सोल्व करे। ओके, सो आंसर हमारे पास ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। हमसे कहा गया ए बी सी आर 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक आने वाले, और हमें इस पार्ट की वैल्यू निकालनी है। सो हमारे पास में ए बी सी में 1 1 का डिफरेंस होगा। तो जैसे ए को हमने एज इट इज ए लिखा, अब ये जो बी है ये बी कब आएगा, जब ए में +1 होगा। 7 के बाद वाला इंटीजर 8, 8 के बाद वाला 9, 9 के बाद वाला 10, तो 1 1 का गैप है ना। तो बी को हम कैसे लिख सकते हैं, a+1। सी को कैसे लिख सकते हैं, बी में 1 ऐड करके, यानी कि a प्लस में 2। देन हमें वैल्यू निकालनी है log AC प्लस में 1 की। सो log a हमारे पास एज इट इज, c हमारे पास a प्लस में 2 प्लस में 1। सॉल्व करते हैं तो log यहाँ पे क्या आ गया, a इंटू a स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a आ गया प्लस में 1। अब देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा log a प्लस 1, और a प्लस 1 को हम क्या लिखते थे, b, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 log b। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नाउ हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन जनरल, इनमें से कौन सा सही नहीं है। ओके, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो, एक नंबर, उसकी पावर में log, log का बेस वापस वही नंबर और साथ में x, तो यहाँ पे आंसर क्या आता है हमारा x, तो मतलब ये सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। देन log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन में n, ये सही है, तो इन जनरल ये सही है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। log m प्लस log n, log m इंटू n होता है, तो ये भी सही है इन जनरल, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे log m प्लस log n क्या दिया है, log m प्लस n, ये गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें नॉट ट्रू वाला बताना था। क्लियर, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। ओके, देन हमसे कहा गया ये वैल्यू आपको दे रखी है कि इक्वेशन दी है और ये हमें फॉर्म करना है। देखो, जब भी आपके पास में एक से ज्यादा इक्वल टू के साइन होते हैं तो आपको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को किसी एक कांस्टेंट k के बराबर मान लेना है। जैसे कि हमें दे रखा है log a अपॉन में b माइनस सी इज इक्वल्स टू log b अपॉन में c माइनस में a इज इक्वल्स टू log c अपॉन में a माइनस में b। तो इसमें आपके पास एक से ज्यादा इक्वल टू के साइन है, तो आपको इस पूरे पोर्शन को k के बराबर मान लेना है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, log a इज इक्वल्स टू k इंटू बी माइनस सी। ऐसे ही हमारे पास में आ जाएगा log b इज इक्वल्स टू k इंटू सी माइनस a। ऐसे ही हमारे पास में आ जाएगा log c इज इक्वल्स टू k इंटू a माइनस में b। ये वैल्यू हो जाएगी। देन हमें ये पोर्शन फाइंड आउट करना है, तो a की पावर में a, b की पावर में b और c की पावर में c, इसे हम x एज्यूम कर लेते हैं। दोनों साइड log लगा देते हैं। log क्यों लगा दें, क्योंकि हमें a b c की वैल्यूज नहीं पता, पर log a log b log c की वैल्यूज पता है। तो दोनों साइड में अगर हम log लगा देंगे इसमें, तो देखो log m इंटू n हमारे पास log m प्लस n हो जाता है, तो ये हो जाएगा
log a base से log a पावर a प्लस ऐसे ही हमारे पास में log b पावर b प्लस में हो जाएगा log c पावर c, ऐसे आ जाएगा, a आ जाएगा आगे, और log a की वैल्यू कितनी है k इंटू बी माइनस में c, प्लस में b आ जाएगा आगे, log b की वैल्यू कितनी है k इंटू सी माइनस में a, प्लस में c आ जाएगा आगे, log c की वैल्यू कितनी है k इंटू a माइनस में b। सिंप्लीफाई करते हैं तो ए बी के माइनस में ए सी के प्लस में बी सी के माइनस में ए बी के, ये आ गया, प्लस में ए सी के माइनस में बी सी के, और इक्वल्स टू में क्या चलता चला आ रहा है, लॉग एक्स, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। ए बी के कैंसिल, ए सी के कैंसिल, बी सी के कैंसिल, तो ये आ गया 0। बट हमारा आंसर 0 नहीं है, सुनना देखो ध्यान से, log के साथ एक नंबर है x जिससे वैल्यू 0 आ गई है, तो log के साथ एक नंबर कौन सा रखें कि वैल्यू 0 आ जाए, 1, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 है, इसका मतलब a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c, इसकी वैल्यू 1 है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन a। क्लियर? सो दिस इज डन फॉर दिस सेशन। अब इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे, जो आपका सीडीएस के लिए रहेगा, वो रहेगा सर्कल्स, और एनडीए के लिए जो स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, और आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ये ऑलरेडी चल रहा है। सो डन फॉर दिस सेशन एंड दिस कोर्स ऑल्सो। सो थैंक यू।